नमस्कार, मैं अंकुश MCN हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। और शहर के रामघाट शमशान भूमि में अंतिम संस्कार प्रक्रिया प्रत्यक्ष पूरी करने वाली जांबाज महिला परमिंदर कौर की कहानी जगाने लगी भय मुक्ति का विश्वास। और अब समाचार विस्तार से। शहर के रामघाट शमशान भूमि में पिछले 8 वर्षों से मृतकों पर अंतिम क्रियाकर्म की प्रक्रिया प्रत्यक्ष पूरी करने का काम एक जिगरबाज महिला कर रही है। इनका नाम है परमिंदर कौर। उनके साथ पति, एक लड़का, एक लड़की और 65 वर्षीय सास भी इस कार्य में हाथ बटाते हैं। उल्लेखनीय ये है कि परमिंदर कौर अपने पूरे परिवार के साथ रामघाट शमशान भूमि में ही निवास करती है। वास्तव में इन दिनों कोरोना ने कहर बरपा कर मृतकों के अंतिम संस्कार की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, परिभाषा ही बदल दी है। आज शमशान भूमि में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से हर कोई कतराने लगा है। कई बार तो मृतक के परिजनों में से भी कुछ लोग इस अंतिम घड़ी में भी दूरी रखने में ही संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन परमिंदर कौर इस जांबाज महिला ने ये सारी उलझने अटकलें तोड़कर अपना एक रास्ता बनाया है। रामघाट पर अंतिम क्रियाकर्म के लिए लाए जाने वाले शवों को परमिंदर कौर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अंतिम क्रियाकर्म करने की पूरी प्रक्रिया स्वयं करती है। चिता रचने से लेकर पार्थिव को चिता पर चढ़ाने तक सारे काम वो करती है। वास्तव में अमृतसर निवासी परमिंदर कौर सचखंड नांदेड़ में 8 साल पहले काम की तलाश में परिवार के साथ आई थी। शुरुआती दिनों में सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा में उन्होंने काम भी किया, लेकिन किसी कारणवश उनका काम छूटा। तब से लेकर आज तक परमिंदर कौर इसी रामघाट शमशान भूमि में ही अपना घर बसाए हुए हैं। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान जाने के बारे में आमतौर पर कई लोग सोचते भी नहीं है। ऐसे में परमिंदर कौर लेकिन इसी शमशान भूमि में परिवार के साथ निवास करती है। किसी भी समुदाय धर्म की परंपराओं के अनुसार अंतिम क्रियाकर्म करना होता है। मृतक के परिजनों द्वारा जाते जाते कुछ पैसे उन्हें अवश्य दिए जाते हैं, लेकिन ये कोई बहुत मोटी रकम नहीं होती है। ये नाम मात्र पैसे ही होते हैं। शमशान में कभी डर नहीं लगता, मानव सेवा करने में ही आनंद आता है। ऐसी जानकारी परमिंदर कौर ने MCN हिंदी न्यूज़ को दी। हम अमृतसर के रहने वाले हैं। अब इधर हमारे को 9 साल हो गए भैया। हमें घाट पे पहले गुरुद्वारे में काम करते थे। अब गुरुद्वारे का काम वो थोड़ा बाबा जी ने छोड़ दिया था वहाँ का काम, तो फिर हम इधर घाट पे आए। इनवाते जाते थे इधर। वो एक आदमी था, उसने बोला कि तुम ड्यूटी करते वहाँ पे। ने बोला हाँ हम ड्यूटी करते वहाँ पे। वो पहले हमारी 8000 पगार थी यहाँ पे। ड्यूटी करने लगे तो फिर बाद में चलता रहा कैसे भी। तो अब हम 9 साल से है इधर जहाँ पे भैया। अब हमारे पास लकड़ी, गोबरी, पौती भी बना के देते हम। वो नगर पालिका की प्रमाण पत्र निकालने की हम पौती बना के देते और साफ़ सफाई करते पूरी। अगर मैं नहीं रही तो मेरे उन्हों करते, उन्हों नहीं रहे तो हम करते भैया। झाड़ू लगाते और कचरा वचरा उठाते और राख भी उठानी पड़ती कभी कभी। तो लकड़ी रिचाने का काम भी करते भैया हम। लकड़ी भी रिचाते, हाँ लकड़ी भी रिचाते। लकड़ी, गोबरी सब है हमारे पास। हम लकड़ी, गोबरी। डर वगैरह कुछ नहीं भैया, कभी देखा ही नहीं हमने कुछ भी। बहुत सारे लोग का बोलते भाई तुम इधर रहते, तुम्हारे बच्चों को डर नहीं लगता। मैं नहीं भैया, हमारे को कुछ नहीं डर लगता। अभी हम मेरे को बाइयाँ आती इधर, अपने लाले लोग आके बाइयाँ नहाने को आती, उन्होंने भी पूछती भाई हमारे को तो डर लगता, हम दिन में आते तो तुम रात भर कहाँ रहते।
मैं भैया हम तो यहाँ ही पास में रहते, कोई डर वर नहीं आता हमारे को। कुछ नहीं लगता भैया, अपने को सेवा का काम लगता हो, अपने को अच्छा लगता सेवा करना। हाँ, नहीं भी उन्होंने रहे तो मैं साथ में करती। हाँ, साथ में भी नहीं तो अकेले भी रात में नहीं भी उन्होंने रहे तो मैं साथ में करती। हाँ, साथ में भी नहीं तो अकेले भी रात में 12 बजे भी बहुत आए तो फिर भी हम उठ के मैं और मेरा बेटा भी कर देते। ऐसा है। अभी इधर इसी यहाँ ये घर पकाना, पहले उधर था गेट के पास। अब ये जब से कोरोना की मौतें ज़्यादा चालू हुई तो हम नज़दीक आ गए, जहाँ पे कि उधर से इधर भागना पड़ता। इधर पानी नज़दीक है हमारे, इसलिए फिर हम नज़दीक आ गए कि जहाँ का जहाँ फिर देख रेख कर लेते। नहीं तो मेरे को गेट के पास से इधर भागना, लिखने वखने का पड़ता, एंट्री करनी पड़ती, पौती बना के देनी पड़ती, फिर मैं उधर से इधर भागना पड़ता भैया। आपकी खुशी का भी इधर ही जन्म है? हाँ भैया, खुशी बहुत छोटी इधर ही पैदा हुई बनी। अब 9 साल हो गए, 8 साल की तो हो गई है। बेटा मेरा इतना सा था जब हम आए थे, भैया को मालूम है, बहुत छोटा था, इनके हाथ के में पल्ले वाला है। आगे हम पंजाब के रहने वाले प्रॉपर, यहाँ गुरुद्वारे में सेवा करते करते फिर अपना गुरु महाराज, अपने गुरु जानता था खंडलवार, उससे बातचीत हुई तो उन्हें अपने गार्ड पे रखे वाला। यहाँ मेरे घर वाली मेरे साथ काम करती, बच्चा करता काम, हम 3 जाने काम करते हैं, झाड़ू पानी मारते, साफ़ सफाइया रखते, लकड़ी लुकड़ी जो बोलना जमाने का जमा भी देते हम। बाहर गांव जाते तो फिर घर वाली काम पूरा संभालती गार्ड का, सब उठाना पड़ता, जो कोई नहीं उठाता तो हम उठा देते। दौरान मृतकों का अंतिम क्रियाकर्म पूरा करने का महत्वपूर्ण कार्य करने वाली परमिंदर कौर को नांदेड़ मनपा ने उनके इस महत्वपूर्ण योगदान पर मानदेय देने की आवश्यकता है।